अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हैकल सुलेमानी और तख्ता बल्कीस के बारे में मुकम्मल मालूमात जानने की कोशिश करेंगे। हैकल सुलेमानी क्या था और सबा की क्वीन मलिका बल्कीस मुसलमान कैसे हुई और बनी इसराइल और मुसलमानों के दरमियान जंग का सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ। आज की इस वीडियो में मुकम्मल मालूमात आपके सामने पेश कर रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे और उनका शजरा यहूदा से होता हुआ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। आप बनी इसराइल के बादशाह और अल्लाह के नबी रह चुके हैं। आपके वालिद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम भी बनी इसराइल के बादशाह और अल्लाह के नबी थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने लहन अता किया था। लहन यानी खूबसूरत आवाज़ से नवाजा था, यानी वो इस कदर खुश आवाज़ थे कि लहन दाऊदी एक मिसाल बन गया। खुशबू होने के साथ साथ उन्हें ये ताकत भी बख्शी गई थी कि वो पत्थरों और लोहे को हाथ से तोड़ मरोड़ लेते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने वालिद दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल के बादशाह बने और उन्हें नबूवत अता हुई। अल्लाह ने आपको हवा, जिन्नात, परिंदों और जानवरों तक पे हुक्मरानी अता की। आप परिंदों और जानवरों की बोलियां भी समझ लेते थे। जिन्नात आपके हुक्म से अमारात बनाते, समंदर से मोती निकाल कर लाते और हर वक्त दस्तों व बस्ता आपके दरबार में खड़े रहते। क्योंकि हवा भी आपके ताबे थी, लिहाजा आपका लकड़ी से बना हुआ एक बहुत बड़ा तख्त हवा में उड़ता रहता और सुबह से लेकर शाम तक एक महीने तक का सफर तय कर लेता था। प्यारे दोस्तों, इससे पहले मैं आप लोगों को सबा की क्वीन मलिका बल्कीस के बारे में बताऊं, आप लोगों के इल्म में इजाफे के लिए बताता चलूं कि अरब इसराइल या मुसलमानों और यहूदियों की तारीखी दुश्मनी और मसला फ़लस्तीन की नज़रियाती बुनियादें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौरे हुकूमत से जा मिलती हैं। हुआ कुछ यूँ कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फ़लस्तीन के शहर यरूशलेम के मशरकी हिस्से में एक इमारत तमीर की, जिसे तारीख में हैकल सुलेमानी के नाम से जाना जाता है। इस इमारत का बुनियादी मकसद अबादत और ताबूत सकीना के लिए एक महफूज जगह मुहैया करना था। ताबूत सकीना नामी यह मुकद्दस संदूक जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दिया गया और उनसे होता हुआ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तक पहुंचा। इसमें मुख्तलिफ अनबिया इकराम के तबरकात, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा और तुरात का असली नुस्खा रखा था। ये इमारत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात से तमीर करवाई थी, जो दूर दराज पहाड़ों से बड़ी बड़ी चट्टानें उठाकर लाए और फिर गहरे समंदरों से मोती निकालकर उसकी तजीन और आयश की। क्योंकि ये इमारत बनी इसराइल के नबी ने तमीर की थी और इसके अंदर ताबूत सकीना रखा था, लिहाजा इसराइली कौम के नजदीक ये एक मुतबरक तरीन इबादतगाह का दर्जा हासिल कर गई। लेकिन जब यहूदियों ने हस्बे आदत दूसरी कौमों को तंग करना शुरू किया तो बाबिल यानी इराक के बादशाह नबूकदनेस्सर या बख्त ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके ना फकत शहर की ईंट से ईंट बजा दी, बल्कि हजारों यहूदियों को तय दगे करने के साथ साथ हैकल सुलेमानी को तबाह करके ताबूत सकीना अपने साथ बाबिल ले गया। याद रहे कि यह हैकल 2 बार तमीर हुआ और 2 बार यानी शाह बाबिल, बख्त नसर और रोमियो के हाथों तबाह हुआ। ये सब वाकयात कबल इस्लाम के हैं। तारीख की गहराई में जाएं तो इल्म होता है कि सबसे पहले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जिद्दा अमजद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने इस जगह मस्जिद तमीर करके अल्लाह की इबादत शुरू की और उसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसे दोबारा तमीर कराया। यहूदी इसे हैकल सुलेमानी और मुसलमान मस्जिद अक्सा कहते हैं, क्योंकि वाक़या मिराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से सूरत इसरा में इसे ये नाम दिया गया है। प्यारे दोस्तों, अगर गौर करें तो हमें मालूम होता है कि मुसलमानों और यहूदियों के माबैन दुश्मनी की जड़ें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर से शुरू होती हैं। मस्जिद अक्सा की पहली तमीर नो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु और फिर अमवी खलीफा अब्दुल मालिक के दौर में हुई। अब्दुल मालिक के बाद उसके बेटे वलीद बिन अब्दुल मालिक ने उसे मुकम्मल किया और फिर अब्बासी खलीफा अबू जाफर मंसूर ने तजीनो आराइश की। मगर सलीबी जंगों के दौरान ईसाई हुक्मरानों ने इसे चर्च में तब्दील कर दिया और उसके बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फतह बैतुल मक़दिस के बाद उसे इसकी असल शक्ल में बहाल कर दिया। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आपको बताता चलूं कि जहाँ मस्जिद अक्सा वाक़या है उसी अहाते में कुछ दीगर अमारात भी मौजूद हैं। मसलन कुबातुल सखरा, जिसे यहूदी और ईसाई डोम ऑफ द रॉक कहते हैं और इसके ऊपर पीले रंग का गुंबद है। याद रखिए, पीले रंग के गुंबद वाली इमारत मस्जिद अक्सा नहीं। कम इल्मी की वजह से मुसलमान छापा खानों ने इसकी तस्वीरें मस्जिद अक्सा के तौर पर छाप दी हैं, जबकि मस्जिद अक्सा नीले माइल रंग के गुंबद वाली एक अलग इमारत है। और यहूदियों के मंशूर में एक अहम नुक्ता यह है कि इसे गिरा कर हम दोबारा हैकल सुलेमानी तमीर करेंगे। प्यारे दोस्तों, बात करते हैं दुनिया अरब के कदीम तरीन मुल्क यमन, जहाँ सना और हिद्रमौत के दरमियान सबा बिन यशजब नामी एक अरब शख्स के नाम की मुनासबत से
सबा कबीला आबाद था और फिर इस खित्ते को सवाही का नाम दे दिया गया। ये लोग सूरज देवता की पूजा करते थे। अगरचे कुरान की सूरत नमल में यह वाक़या बयान हुआ है, मगर तफसील हमें तुरात से मिलती है, जिनके मुताबिक वहां बल्कीस नामी एक खूबरू खातून उनकी हुक्मरान थी। एक दिन का वाक़या है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दरबार लगाया तो जिन्नो इंस, जानवर और परिंदे सब के सब हाजिर हुए, मगर उनका चहेता परिंदा हुदहुद गायब था। आपने पूछा हुदहुद कहाँ है? जब वो नजर न आया तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर वो अपनी गैर हाजिरी के माकूल वजह पेश न कर सका तो उसे ज़िबा कर दिया जाएगा। अभी ये गुफ्तगू हो ही रही थी कि हुदहुद हाजिर हो गया। पूछा गया तुम कहाँ थे? हुदहुद ने बड़े एहतराम से जवाब दिया, ऐ अल्लाह के पैगंबर, मैं उड़ते उड़ते एक ऐसे मुल्क में पहुंच गया जहाँ लोग शिर्क में मुब्तला देखे। वो आग और सूरज की पूजा करते हैं। उनकी एक रानी है जिसे वो बल्कीस के नाम से पुकारते हैं। वो एक बहुत बड़े तख्त पर बैठकर हुकूमत करती है। उसके तख्त में कीमती हीरे और जवाहरात जुड़े हुए हैं और उसके पास तमाम शाही सामान आराइश नुमाइश मौजूद हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर तुम्हारी बात सच है तो मेरा खत उस मलिका तक पहुंचाओ ताकि वो शिर्क से बाज आ जाएं, और खत पहुंचाने के बाद वहां बैठकर सुनो कि वो क्या रद्द अमल इख्तियार करते हैं और फिर आकर मुझे बताओ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलिका बल्कीस को मुखातब कर लिखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये इज्जत वाला खत सुलेमान की तरफ से है और अगर तुम अपने आप को बड़ा नहीं समझते हो तो फौरन मेरे दरबार में हाजिर हो जाओ। ये खत दरअसल मलिका सबा और उसकी कौम की तरफ दावत इस्लाम थी। उन्हें शिर्क से हटाकर तौहीद की तरफ लाना था। हुदहुद ने खत ले जाकर मलिका बल्कीस की गोद में गिरा दिया। मलिका के दरबार में उस वक्त 300 के करीब सरदार बैठे थे। उन्होंने जब खत का मतन सुना तो तैश में आ गए और कहा कि ये तो हमारी तौहीन है, हमें उसका सख्त जवाब देना चाहिए। मगर मलिका बहुत समझदार थी। उसने उन्हें समझाया कि खत से पता चल रहा है कि ये कोई आम शख्स नहीं, खुदा का पैगंबर है, लिहाजा हमें हिकमत से काम लेकर इसे आजमाना चाहिए। अगर सच्चा नबी हुआ तो हम ईमान ले आएंगे। हुदहुद ये सारी गुफ्तगू सुन रहा था। उसने आकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को सारी बातें बता दी। मलिका बल्कीस ने वफद तैयार किया जिसके हाथ नहायत कीमती तोहफे, गुलाम और लौंडियां हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में रवाना कर दी। उधर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वफद का ऐसा शानदार इस्तकबाल किया कि वो हैरान रह गए। याद रहे कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस वक्त दुनिया में सबसे अमीर तरीन शख्स थे। उन्होंने वफद को बताया कि मुझे खुदा ने वो कुछ दिया है जिसका बल्कीस तस्वुर तक नहीं कर सकती, इसलिए ये सब तहाइफ वापस ले जाओ और अपनी मलिका से कह दो कि हम लश्कर लेकर आ रहे हैं। वफद जब वापस चला गया तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने वजीरों और जिन्नात को बुलाकर कहा, तुम में से कौन है जो मलिका बल्कीस का तख्त उसके यहाँ पहुंचने से पहले ले आए? एक जिन ने कहा, हजूर मैं दिन ढलने से पहले ला सकता हूँ। जबकि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक वजीर था जिसका नाम आसिफ बिन बरखिया था। उसने कहा कि मैं पलक झपकने से पहले ला सकता हूँ, मेरे पास सहीफों का इल्म है। और बिल्कुल ऐसा ही होता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया और तख्त उनके सामने मौजूद था। प्यारे दोस्तों, इस वाक़े पर ताज्जुब और इस शक में पड़ने की बजाय हमें इल्म फनून की हैसियत और अहमियत को तस्लीम कर लेना चाहिए। हम अगर आज आसिफ बिन बरखिया के इल्म पर हैरान हो गए तो क्या उस जमाने में कोई शख्स आज की इजादात, रेडियो, टीवी, हवाई जहाज और मोबाइल फोन का तस्वुर कर सकता था? अगर उस दौर में कोई दावा करता कि मैं पलक झपकते ही आपको एक छोटी सी स्क्रीन पर हजारों मील दूर बैठे अमरीकी सदर की तकरीर सुना सकता हूँ तो शायद कोई भी यकीन न करता, क्योंकि टेलीविजन उस वक्त इजाद नहीं हुआ था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तख्त हाजिर हो जाने के बाद उस पर लगे हीरे जवाहरात और दीगर कीमती अशिया को हटाने का हुक्म दिया ताकि उसकी शनाख्त बाकी न रहे और मलिका का इम्तिहान लिया जा सके। चुनांचे जब मलिका हाजिर हुई तो उसका पुरतपाक इस्तकबाल हुआ। उसे एक ऐसे महल में ले जाया गया जिसका फर्श एक मखसूस शीशे का बना हुआ था, जिसे देखकर गुमान होता था कि शायद पानी का छोटा सा तालाब है। लिहाजा जब मलिका उस महल में दाखिल हुई तो अपनी नजर का धोखा खाकर अपने लिबास को दोनों हाथों से ऊपर सरका लिया ताकि भीग ना जाए, लेकिन उस पर कदम रखने के बाद उसे ये जानकर हैरत और शर्मशारी महसूस हुई कि ये पानी नहीं बल्कि फर्श पे लगे शीशे का अक्स है। तारीख हमें ये बताती है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को साइंस पर भी अबूर हासिल था और उनकी हुकूमत के बाद संतों में जिन्नात भी काम करते थे। हैकल सुलेमानी की तमीर में इस्तेमाल होने वाले सैकड़ों मन भारी पत्थर, मोती और उनके मोहल्लात में बने शीशे के फर्श इस तारीखी रवायत की तस्दीक करते हैं। अब जब मलिका बल्कीस को उसका तख्त दिखाया गया जिसकी शक्ल बज़ाहिर तब्दील कर दी गई थी, लेकिन उसने अपनी जहानत से उसको पहचान लिया और उसे यकीन हो गया कि जो शख्स उसके इतने भारी भरकम
تخت کو اتنی کم مدت میں یمن سے 1500 میل دور یروشلم کے شہر میں لا سکتا ہے، وہ یقیناً خدا کا پیغمبر ہی ہے۔ یہ سب معجزہ دیکھ کر وہ اور اس کے تمام لشکری حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے اور کفر و شرک کی دنیا چھوڑ کر توحید کا پرچم تھاما۔ پیارے دوستو، تاریخ میں لکھا ہے کہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے شادی کر کے باقی زندگی ان کے حرم میں گزاری۔